दोस्तों, आज से करीब 2 महीने पहले मैंने जिन सब्जियों को लगाने के लिए किसान भाइयों को बोला था, आज उन सभी सब्जियों के मंडी भाव आसमान छू रहे हैं। काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था और आज हाईएस्ट मंडी भाव उन किसान भाइयों को मिल रहे हैं। उन सब्जियों से मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जिन सब्जियों को जिन महीनों में लगाने के लिए आपको बोलता हूँ, उनके हाईएस्ट मंडी भाव मिलने के चांस रहते हैं। जहाँ पे 5 सब्जियाँ आपको मैं बता रहा हूँ ना, उनमें से आप ये मानिए कम से कम 3 सब्जियाँ तो ऐसी होंगी, ज़रूर होंगी, जिनके हाईएस्ट मंडी भाव उस समय पे आपको मिल सकते हैं। कई सालों के एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के हिसाब से ही मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सब्जियों का हमारा जो अनुभव कई सालों का है। वैसे खेती के अनुभव की बात करें तो 20-25 साल का है, लेकिन सब्जियों का भी 12-13 साल का अनुभव है। इन 12-13 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, मंडियों के बारे में भी जाना है और सब्जियों के बारे में भी समझा है कि किस फसल को कब लगाने पर कितनी क्या डिमांड रह सकती है, कितने क्या मंडी भाव रह सकते हैं। एक आध सब्जियों को छोड़कर जिस सब्जियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, उनके हाईएस्ट मंडी भाव मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उन सभी सब्जियों के हाईएस्ट जो मंडी भाव हैं वो तभी मिल सकते हैं जब आप उन सब्जियों को सही समय पर लगा लेते हैं। जैसे आज मैं आपको 2-3 सब्जियां बता रहा हूं और इन सब्जियों को आप 1.5-2 महीने बाद लगाते हो और उसके बाद में बोलते हो कि यार भाव नहीं मिले। अगर आप सही समय पर नहीं लगाते हैं तो भाव मिलने के चांस नहीं रहते हैं, हाईएस्ट मंडी भाव मिलने के चांस नहीं रहते हैं। हाईएस्ट मंडी भाव तभी मिलते हैं जब फसल को सही समय पर आप लगा लेते हैं, अगेती लगाते हैं या बहुत ज़्यादा पछेती लगाते हैं। सबसे ज़्यादा अगेती लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलने के चांस रहते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप साल में कभी भी लगा लीजिए, एनी टाइम उनके भाव मतलब एक एवरेज जो मंडी भाव है वो मिलते रहते हैं किसान भाइयों को। आज मैं आपको 3 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप लगभग 25 जुलाई से पहले लगा देते हैं तो साल भर के हाईएस्ट मंडी भाव उन सभी सब्जियों से, इन तीनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा इन तीनों सब्जियों से। और जो लगाने का खर्चा है ना इन तीनों सब्जियों में, एक फसल को छोड़कर 2 सब्जियों में तो लगाने का खर्चा भी आपका काफ़ी कम होने वाला है। तीनों सब्जियों से लाखों का प्रॉफिट बिल्कुल कम समय में आसानी से लिया जा सकता है अगर आप इन तीनों सब्जियों को 25 जुलाई से पहले ग्रो कर लेते हैं। तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक बुआई हर हाल में आपको कर देनी है, लगाने का सही तरीका और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के मूल मंत्र भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिन 3 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अब लगाने पे सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और सबसे अच्छा उत्पादन यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन सब्जियों से आपको मिल सकता है, उनमें पहली जो हमारी फसल है वो है शिमला मिर्ची की खेती। किसान भाई अगर इस समय पे शिमला मिर्ची की खेती करते हैं तो आप ये मानिए काफ़ी ज़बरदस्त तो आपको इसके मंडी भाव मिलते हैं, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे आने वाले सीजन में। कम से कम आप ये मानिए कि 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव शिमला मिर्ची की फसल अब लगाने पर आपको देके जा सकती है। जल्दी करके आप इसकी बुआई कर दें, यानी कि 25 जुलाई से पहले अगर आप इसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छे समय तक काफ़ी अच्छा उत्पादन देती रहेगी आपको ये, और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलने की वजह से काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट इस फसल से अब लगाकर आसानी से लिया जा सकता है। हाँ, इसमें लगाने का जो खर्चा आपका वो थोड़ा सा ज़रूर होने वाला है, लेकिन प्रॉफिट ये आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखे जा सकती है। देखिए, हरी मिर्ची फिर भी मतलब कई बार क्या है कि जो हरी मिर्ची के मंडी भाव हैं वो कभी कभार डाउन आ जाते हैं, और ये सब मैं आपको हरी मिर्ची के वीडियो में बताता भी हूँ कि लंबी अवधि की फसल ज़रूर होती है हरी मिर्ची, लेकिन कभी कभार मंडी भाव डाउन आते हैं तो हाईएस्ट मंडी भाव भी मिल जाते हैं। लेकिन जो शिमला मिर्ची है उसके भाव में इतनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके हाईएस्ट मतलब जो मंडी भाव है वो 60, 70, 80 रुपये तक भी चले जाते हैं और एवरेज मंडी भाव 40, 50, 60 रुपए तक के मिलते रहते हैं किसान भाइयों को। क्या हुआ, कभी कभार मतलब 30-35 रुपए के मंडी भाव आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इसके भाव में गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और इसकी खेती जो किसान भाई हरी मिर्ची लगाते आ रहे हैं वो आसानी से इसकी खेती भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे हरी मिर्ची खेती होती है वैसे इसकी खेती की जा सकती है। वही खाद उर्वरक आपको इसमें डालने हैं। ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन जरूर कर लें और ज़मीन में जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है और आने वाले इन 2 महीनों में
और भी ज़्यादा बारिश वगैरह होंगी, हैवी रेन वगैरह भी होंगी, तो ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जहाँ पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो और जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। और ज़मीन के कल्टीवेशन पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ज़मीन की तैयारियाँ जितनी शानदार तरीके से करेंगे, जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है ज़मीन की और उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलता है, और रोग बीमारियाँ, जड़ से संबंधित जो बीमारियाँ होती है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। बेड बना रहे हैं तो बेड की साइज़ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बरसात के सीज़न में, बाकी सीज़न में आप जो बेड बनाते हैं काफ़ी मतलब अगर थोड़े साइज़ छोटी या हाइट जो उनकी होती है वो थोड़ी कम भी रहती है तो चल जाती है, लेकिन बरसात के सीज़न में अगर बेड बना रहे हैं तो बेड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी तरह की सब्जी लगा रहे हैं, कम से कम 3 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, करीब 1 से 1.5 फीट बेड की हाइट होनी चाहिए। इस तरीके से बेड बनाएं। खाद उर्वरकों में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई खाद डाल दीजिए। आप लगाने से पहले गोबर की खाद, अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है। बरसात के सीज़न में, वैसे तो कच्चा गोबर आपको किसी भी सीज़न में नहीं डालना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए बरसात के सीज़न में सब्जियां लगा रहे हैं तो एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी चाहिए। 12 महीने पुराना गोबर होगा तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको उसमें मिलते हैं, उसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। बाकी अगर थोड़ा सा खाद की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होती है तो उससे भी जो रोग बीमारियां हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और खाद का रिजल्ट भी आपको प्रॉपर नहीं मिलता है। तो 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 50 से 60 केजी डीएपी खाद डालते हैं। डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 30 से 35 केजी। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश को नज़रअंदाज कर देते हैं। भाई सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं इसके। आपको 30 से 35 केजी 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। 20 से 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड, ये आप आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालते हैं। फंगीसाइड में आप कार्बनडाजिम 50% ले सकते हैं, 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। सभी खाद उर्वरकों को आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें और गोबर की खाद डालने के बाद में कम से कम 2 से 3 कल्टीवेशन कर दें। अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरा बनाएं, उसके बाद में खाद उर्वरक डालें, उसके बाद में 1 कल्टीवेशन और करें। इस समय पर सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी वगैरह की डलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा गिल्ली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से लड्डू मिट्टी का जो है वो नहीं बनना चाहिए, भुरभुरी मिट्टी हो जाए। उसके बाद आप बेड प्रिपरेशन की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। बेड की क्वालिटी मैंने आपको बता दी, किस तरह के आपको बेड बनाना है। 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए शिमला मिर्च के लिए। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग जो है आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। 25 माइक्रोन की 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का होना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लास्टिक मल्च से उत्पादन भी आपका बढ़ता है, प्लांट भी काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहता है, जड़ों का विकास भी काफ़ी शानदार तरीके से होता है, पानी की बचत भी होती है, आपकी सिंचाई की बचत भी होती है। और दूसरा खरपतवार, सबसे बड़ी समस्या आती है इन फसलों में खरपतवार की। और बरसात के सीजन में चाहे आप कोई भी सब्जियां लगा लीजिए, खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती हैं तो बीच में जो जगह बचती है उसमें मतलब अनचाहा खरपतवार आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। बार बार आपको खरपतवार निकलवाना भी पड़ सकता है। और प्लास्टिक मल्च नहीं लगाते हैं तो प्लांट की जड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो जाता है, जिससे आपके खाद और उर्वरकों का वेस्टेज तो होता ही है, साथ ही रोग बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जितने खरपतवार होंगे रोग बीमारियां उतनी ही ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी आपको। तो प्लास्टिक मल्च का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, शिमला मिर्ची की खेती की बात हो रही है तो इसकी लगाने के सही समय की बात भी कर लेते हैं कि कब तक आप इसको लगा सकते हैं और कौन से समय पर लगाने पर सबसे ज़्यादा भाव आपको इसके मिल सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल आप कभी भी इसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं और इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। नर्सरी डालते हैं मान लीजिए अब, तो मानिए कि आप जुलाई के अंतिम सप्ताह तक या फिर आपका जो अगस्त है, अगस्त के पहले सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको हाईएस्ट मंडी भाव चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको चाहिए, तो जुलाई के एंड तक मतलब आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इसका प्लांटेशन किया जा सकता है। अगस्त माह तक लगातार आप इसको लगा सकते हैं। अगस्त के बाद में लगाते हैं तो उत्पादन तो आपको मिल जाता है, भाव भी हाईएस्ट मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा उत्पादन आपको ज़्यादा समय तक नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये थोड़ी लंबी अवधि की फसल होती है। तो अगस्त के बाद में मान लीजिए सितंबर में आप इसको लगाते हैं तो उसके बाद में समय आगे थोड़ा कम बचता है, बाद में पाले वगैरह गिरने लगते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाते हैं तो आपका उत्पादन डाउन भी हो जाता है और उसके बाद फसल खत्म भी हो जाती है पाले वगैरह की वजह से। तो अगस्त के बाद में अगर आप लगाते हैं तो आगे चलकर आपको पाले से उसको बचाना पड़ता है। ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं तो आपको अगस्त से पहले या अगस्त माह तक, लास्ट है अगस्त माह तक आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल के बारे में, और ये फसल भी अब लगाने पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। और इस फसल में आपका लगाने का जो खर्चा है वो भी कम होने वाला है, भाव एकदम हाईएस्ट मिलेंगे। अब अगर आप
बंद गोभी की खेती करते हैं। बंद गोभी के अब लगाने पर यानी कि 25 जुलाई से पहले अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार तो इसके मंडी भाव मिल जाते हैं और उत्पादन भी अब लगाई गई बंद गोभी का आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। आप ये मानिए कि 20-25 जुलाई तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए, उसके बाद देखिए काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। करने को आप चाहे इसका प्लांटेशन कल ही कर दीजिए, एकदम सही समय है। लेकिन अगर आप 25 जुलाई तक भी इसका प्लांटेशन करते हैं तब भी एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिलने के चांसेस रहते हैं। और हाँ, इसका प्रॉफिट फूल गोभी से कम नहीं रहता है। काफ़ी किसान भाइयों की मानसिकता कि यार फूल गोभी लगाते हैं, सारे किसान फूल गोभी के पीछे पड़े रहते हैं और उसके बाद में फूल गोभी एक ऐसा समय आता है जब मतलब भाव में इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाती है कि मंडियों में ले जाना भी मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा मंडी भाव डाउन आ जाते हैं। लेकिन बंद गोभी के इतने ज़्यादा डाउन भाव नहीं आते हैं। और दूसरा, फूल गोभी में छोटा सा रिस्क और होता है, खास करके नए किसान भाइयों को। फूल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर आपको अनुभव नहीं है, फूल गोभी का प्रॉपर अनुभव नहीं है, तो फूल की क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। कई बार मौसम की वजह से भी हो जाता है या बीज का सही समय पे अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तब भी हो जाता है। खाद उर्वरकों की अगर डेफिशिएंसी रह जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रह जाती है, तब भी आपके फूल की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है। बंद गोभी में ये रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। फूल की क्वालिटी पे मतलब उतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अच्छे खाद उर्वरक लगाने से पहले डाल दीजिए, अच्छे बीज का चुनाव कर लीजिए। नर्सरी आपकी एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहनी चाहिए। स्वस्थ नर्सरी का अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो फसल भी आपकी स्वस्थ रहेगी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। अगेती बंद गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, फूल गोभी का उत्पादन बंद गोभी के मुकाबले कम रहता है, क्योंकि अगेती फूल गोभी के फूल की जो वजन होता है, फूल की जो साइज होती है वो छोटी रहती है, लेकिन बंद गोभी के फूल का वजन ज़्यादा रहता है। इस वजह से आप अगर बंद गोभी लगाते हैं तो उत्पादन के मामले में भी ये पीछे नहीं है। हाँ, मंडी भाव जरूर आपको फूल गोभी के थोड़े ज़्यादा मिलते हैं और इसके 2-5 रुपये आपको कम मिल सकते हैं, लेकिन वो कवर आपका जो है उत्पादन में हो जाएगा। उत्पादन के मामले में आपकी जो बंद गोभी है वो ज़्यादा सही है। तो इस समय पे किसान भाई बंद गोभी की खेती कर सकते हैं। लगाने का खर्चा आपका बाकी सब्जियों से कम होने वाला है इसमें, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक मल्च, देखिए सब्जियों में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो प्लास्टिक मल्च का होता है, वो खर्चा आपका नहीं होगा। रोग बीमारियों पे होने वाले खर्चे कम होते हैं इसमें, बाकी सब्जियों के मुकाबले उतनी ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। सिर्फ खाद उर्वरक फर्टिलाइजेशन वगैरह आप कर दीजिए, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी इसमें नहीं रहनी चाहिए। मतलब कैल्शियम बोरोन वगैरह डाल देंगे तो बढ़िया उत्पादन और बढ़िया प्रॉफिट आपको ये फसल जो है वो आने वाले सीजन में देके जा सकती है। खाद उर्वरक इसमें भी आपको अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें आप जितनी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद, रासायनिक खाद उर्वरक डालते हैं उतना ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है। गोबर की खाद पर ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छी क्वालिटी का, मतलब अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद, 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए, DAP खाद ले लीजिए और यूरिया खाद भी आप चाहें तो 15 से 20 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, उसके बाद आप जो है बेड बना के खेती करना चाहें तो बेड बना के खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो बेड बना के खेती कर लीजिए। ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आप क्यारियाँ बना के खेती करते हैं तो क्यारियाँ बना के कर लीजिए। और फव्वारा इरिगेशन से मेरे किसान भाई करना चाहें, किसान भाई फव्वारा इरिगेशन से भी इसको लगा सकते हैं। बस जमीन की तैयारियां प्रॉपर तरीके से करें, लगाएं चाहे आप किसी भी विधि से, जमीन को अच्छे तरीके से तैयार करें। जमीन ऐसी होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव आपको नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि फूल गोभी हो या बंद गोभी हो, जल भराव जैसी समस्या होंगी तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं। अगर थोड़ी देर भी इसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहर जाता है तो जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके प्लांट जो है वो खराब हो सकते हैं। दोस्तों, बंद गोभी के सबसे ज़्यादा और हाईएस्ट मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो बताए गए समय से पहले आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर देंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इसके जो भाव हैं वो मिल सकते हैं। क्योंकि इस समय पे अगर आप बंद गोभी लगाते हैं तो आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होती है, कम से कम 30-35, 40-45 रुपए तक के मंडी भाव आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन बंद गोभी एक ऐसी फसल है, इसका उत्पादन इतना अच्छा निकलता है अगर आप अच्छे तरीके से बंद गोभी की खेती करते हैं, खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालते हैं और सही बीज का चुनाव करते हैं, तो आप ये मानिए कि इसका उत्पादन इतना अच्छा निकलता है कि इसके अगर आपको 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो भी ये फसल काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए तो भी काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आपका निकल सकता है इससे। तो आने वाले समय पे 20 जुलाई से पहले आप इसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल के बारे में, और ये फसल बिल्कुल कम खर्चे में आप उगा सकते हो और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इससे ले सकते हो। और नए किसान भाइयों के लिए खासकर ये फसल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब अगर नए किसान भाई इस फसल को लगाते हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इसमें, क्योंकि लगाने का खर्चा तो है इसमें ना के बराबर, और सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा इस फसल से। देखिए, इस समय पे अगर आप ग्वार फली की खेती करते हैं तो ये फसल काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको देके जा सकती है, लेकिन इसकी बुआई अब आपको जल्दी करनी पड़ेगी। अगर लेट करेंगे तो बाद में भाव आपको कम मिल सकते हैं, एकदम मतलब इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको चाहिए तो अब आप 10-5 दिन में इसकी बुआई कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 दिन से अब आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। 10 जुलाई तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। लगाने को आप जो है पूरे जुलाई माह में इसको लगा सकते हैं, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी इसको लगाया जा सकता है और अच्छा उत्पादन इससे लिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो जल्दी करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। टेम्परेचर, क्लाइमेट सारे इसके सूटेबल हैं फिलहाल। जिन किसान मतलब ज़्यादातर किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर दी होगी, अगर आपने नहीं की है तो अब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अच्छे भाव और अच्छा उत्पादन इसमें मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है। नए किसान भाइयों को इसी तरह की फसलों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपका खर्चा कम हो रहा है, भाव भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, उत्पादन में भी आपको ज़्यादा गणित नहीं लगानी पड़ेगी इसमें। उसके बाद में आपका मंडियों में आना जाना शुरू हो जाएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मंडियों में विजिट करेंगे तो उसके बाद में बाकी सब्जियों का आपको अनुभव होगा कि कौन सी फसल के कितने क्या मंडी भाव मिल रहे हैं फिलहाल। अब मैं कौन सी फसल लगाऊं तो ज़्यादा मंडी भाव आगे आपको मिल सकता है, क्योंकि मंडियों में जाएंगे तभी आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अगली बार उन फसलों का आप सिलेक्शन कर पाएंगे। मंडियों का अनुभव जिस दिन आपको हो गया उस दिन मंडी भावों की दिक्कत आपके सामने नहीं रहेगी, क्योंकि जो किसान भाई लगातार मंडियों में जाते हैं उनको आइडिया रहता है कि कौन सी फसल कब लगाने पर ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जहाँ पे हम आइडिया 5 फसलों का लगाते हैं वहाँ पे एक आध फसल डूब भी जाती है, और ये स्वाभाविक है। सब्जियों में ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है, लेकिन 5 फसलें जहाँ पे लगाते हैं उनमें 3 फसलें अगर भाव में अच्छी निकल जाएं तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट उन 5 फसलों से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि भाव बाद में बैलेंस हो जाता है। 2 के भाव अगर डाउन भी रहते हैं तो मंडियों में जाएंगे तो वो 2 फसलें भी आपके साथ जाते रहती हैं, मतलब या फिर अगर ऐसा करते हैं जैसे 2 फसलें लगा दी और दोनों के मंडी भाव डूब गए तो फिर मंडियों में जाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन 5 फसलें लगा रखी हैं, 3 के मंडी भाव, मान लीजिए 2 के भाव अच्छे चल रहे हैं और बाकी के भाव नहीं है, फिर भी है ना आपका मंडियों में जाने का मन जरूर करेगा, चाव से जाएंगे आप मंडियों में, क्योंकि बाकी की 2-3 सब्जियों के भाव काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो आपकी कम भाव वाली सब्जियां भी मंडियों में जाती रहेंगी। वरना काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, जैसे एक सब्जी लगा ली और उसके भाव अच्छे नहीं चल रहे तो हार्वेस्टिंग ही नहीं करते, क्योंकि वो मतलब स्वाभाविक भी है, मतलब खर्चा ही नहीं निकल रहा है तो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। मंडियों में लेके आने जाने का खर्चा ही नहीं निकलता है तो उसको मंडियों में नहीं लेके जाते हैं। लेकिन 2-3 फसलें लगा रखी हैं और बाकी की सब्जियां आपकी अच्छे भाव में जा रही हैं तो वो 2 सब्जियां भी भले कम भाव में जाए लेकिन मंडियों में वो जाएंगी जरूर, तो कुछ ना कुछ आपको उनसे भी निकलता रहेगा। तो एक मतलब प्रॉफिट जो है वो बैलेंस हो जाता है। और इस तरीके से ये सावधानियां रखकर और ये दिमाग में रखकर और ये सारी चीज़ें सोच समझ के अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो 100% आप प्रॉफिट में रहेंगे, ज़रूर रहेंगे। तो इस समय पे किसान भाई सब्जी वाला गुआर भी लगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में, साधारण तरीके किसी भी विधि से आप इसको लगा सकते हैं। फवारा इरिगेशन से, क्यारियां बनाकर, या फिर अगर बेड बना के करना चाहिए तो आप सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। कल्टीवेटर से भी बिजाई कर सकते हैं, कल्टीवेटर या देसी हल से बिजाई करवा लीजिए और सिंचाई के आपके जो भी संसाधन है उससे आप इसकी सिंचाई करते रहिए। बरसात में ज़्यादा सिंचाई भी आपको नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि समय समय पर बरसात वगैरह होती रहती है तो इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आप इस समय पे गुआर लगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको 3 सब्जियां बताई हैं और तीनों सब्जियों को अगर आप बताए गए समय पे लगा लेंगे तो 100% चांस है कि आने वाले सीजन में ये सब्जियां आपको काफ़ी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।